क्रिश्चियन सेल के आप जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी के सेक्रेटरी पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, क्या कहोगे? हम धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार जी ने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके पक्ष में उस पार्टी का संगठन बढ़ाने में काम कर सके, और उस काम के लिए हम तहे दिल से, तन मन धन से, पूरी रीति से उनके साथ जुड़कर उनके संगठन को बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं, क्योंकि उनका भी समर्पण हमारे लिए, यानी कि संगठन को हम बढ़ाने के लिए और मसीह समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया है कि संगठन के द्वारा एक बहुत कुछ काम हो सकता है, उस बात में हम लोग एक संगठन में जोर दे रहे हैं। सर, मसीह समाज की कुछ समस्याएं हैं, क्या उस पर आप काम करोगे? मसीह समस्याएं लंबे समय से देखने में आ रही है कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, मसीह समाज के लिए कब्रिस्तान की समस्या बन गई। आज तक मसीह समाज के बराबर कहीं पर भी समाज भवन नहीं बन पाए हैं। तो मसीह समाज को हमेशा 2% समझकर नजरअंदाज किया गया, परंतु हम इस बात में देखते हैं कि 2% भी हो, पर हम इस देश के नागरिक हैं, मानव जाति है, और हमने कभी भेदभाव नहीं किया। सभी समाज को लेकर एजुकेशन सेक्टर में सभी को लेकर चलने का प्रयत्न किया। तो उसी सेक्टर के अनुसार हम भी सबके साथ सबका सम्मान करते हुए सबके लिए हम अपेक्षा करते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो। तो मसीह समाज को हर सेक्टर में क्यों पीछे रखा जा रहा है सामाजिक दृष्टिकोण से? सर, बीच में मसीह समाज के जो गुरु है उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। इस पर आप क्या कहोगे, सत्यता क्या है? धर्मांतरण के आरोप लगाना, दरअसल हमारे भारत के सभी लोगों को यह बात समझ में आता है कि धर्मांतरण कलेक्टर के ऑफिस में ही होता है, लिखित में होता है, और किसी के आरोप लगाने से, किसी को गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटने से धर्मांतरण कभी नहीं होता है। जिस रीति से छोटे छोटे गॉस्पेल ट्रैक्ट्स या किसी चीज को शेयर करना, यह हमारा आर्टिकल 25 के अनुसार संवैधानिक अधिकार है, परंतु इस मैटर पे कभी हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं, ईश्वर के विषय में बातचीत करते हैं, तो इससे धर्म परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी के मन में लगे कि भाई इसको स्वीकार करने से जीवन परिवर्तन होता है, तो हमने हमेशा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया, पर धर्म को कभी बदलने का काम नहीं किया। क्रिश्चियन संस्थाएं जो एजुकेशन देने का काम पहले करती थी, अगर आज के तौर पर देखा जाए तो बहुत सी क्रिश्चियन जो एजुकेशन सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पर आ रही है। क्या इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? हम तो एक बात को देखने में मिला है कि एजुकेशन सेक्टर में हमारे भारत में बड़े पैमाने पर जो इंसान सबको एजुकेशन देता है, उनकी गलतियां कहां हो सकती है कि वो अपने ऑडिट, अकाउंटिंग में, एफसीआर कैंसल में इतना सबको ज्ञान देने वाले लोग खुद कहां कमी हो गई, वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो कमी को हमने हमेशा दूर करने के लिए ऑडिट, अकाउंटिंग से लेकर सब बातों में सरकार की नजर में हमने एक सफाई को और क्लियरेंस को रखने की कोशिश की है। ईमानदारी से हमने सेवा की है अपने देशवासियों के लिए और देश के भविष्य को बनाने के लिए एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से, और हमने कभी भी उस सेक्टर में अपने आप को पीछे नहीं रखा, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही हमारे खुद में ही बसा हुआ है कि हम समाज सेवा करें। सर, संगठन सचिव पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, आप क्या कहोगे? सर, मेरा काम जो है महाराष्ट्र के अंदर जो शरद चंद्र जी पवार साहब ने जो क्रिश्चियन समाज के बारे में सोचा, तो क्रिश्चियन समाज को एजुकेशन पैरामीटर पर और जो क्रिश्चियन समाज के जो लोग हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए ताकि उनको प्रार्थना करने के लिए एक स्वतंत्रता प्राप्त हो, और मसीह समाज को एक साथ आने के लिए और प्रभु के आराधना में एक साथ बैठने के लिए हम किस तरीके से संगठित कर सकते हैं, और नागपुर लेवल पे नहीं तो पूरे महाराष्ट्र लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम किस तरीके से लोगों को जो मसीह हो गए उनको एकत्रित करके हम सरकार के साथ जुड़कर किस तरीके से देश की मदद कर सकते हैं, वो काम हमें मिला है। सर, मसीह समाज आज सरकार को कुछ मांग रहा है, क्यों नौबत आई है, जबकि मसीह समाज तो ऑलरेडी सोसाइटी को पहले दे रहा था? समझा नहीं। मसीह समाज की कुछ डिमांड है जो सरकार से कुछ, आपने कहा है कि हमारी कुछ डिमांड है। हमारी डिमांड्स यही है कि हर बस्ती में, हर नगर में
हर एक के अपने अपने समाज भवन होते हैं, पर मसीह समाज के समाज भवन नहीं मिलते हैं। वे यही सोचते हैं कि पुरातत्व से, यानी कि अंग्रेजों के जमानों से जो प्रॉपर्टियां मतलब क्रिश्चियंस लोगों को मिली है, बस वो बहुत बड़े पैमाने पर है। परंतु मसीह समाज जो निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरता है, पर वहां पर मसीह समाज के लिए कब्रिस्तान की भी कमियां हैं और समाज भवन की भी कमियां बढ़ती जा रही है। सर, आपके ऊपर में जिम्मेदारी बड़ी मिली है, तो क्या आप महाराष्ट्र भ्रमण पर जाओगे और जो मसीह समाज को जोड़ने का काम आप करोगे? हाँ, हम लोग शरद पवार चंद्र जी के साथ में इसी पर्पज से जुड़े हैं कि मसीह समाज को एकत्रित किया जाए, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न किया जाए, उनको संगठित किया जाए, एकत्रित किया जाए। क्योंकि संगठन में जुड़ने से बहुत सारे लोग कई प्रकार की परिस्थितियों में, एजुकेशन सेक्टर से लेकर तो कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसे ऐसी आ रही है जिससे कि हमें उन सब बातों के लिए उनका निवारण ढूंढना पड़ेगा। सरकार से क्या अपेक्षा है सर? सरकार की अपेक्षाएं, हम लोग अपेक्षा यह कर रहे हैं कि जो जो चीजें एजुकेशन सेक्टर को बंद किया गया वो फिर से चालू किया जा सके, एफसीआर जो कैंसिल किया गया है वो चालू कर सके, ताकि फिर से देश को चलाने के लिए न केवल मोदी सरकार का सहयोग मिलेगा, लेकिन हम भी देश की सेवा में जो हम लोग समाज सेवी बनकर समाज सेवा को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, पर इसी के